क्या आपने कभी सुना है कि यूरोप के मुल्क बुल्गारिया में एक ऐसा बाजार लगता है जहां लड़कियां फरोख्त होती हैं। ये बात सुनकर शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन इंटरनेट पर ऐसी वीडियोस लाखों बार देखी जा चुकी हैं। तो क्या ये वाकई सच है या सिर्फ एक बड़ी गलतफहमी? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जी आप देख रहे हैं info@dilshad और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजूद पर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। तसव्वुर करें, बुल्गारिया के एक इलाके में हर साल एक मेला लगता है। रंग बिरंगे कपड़े, खुशी का माहौल और सैकड़ों लोग एक जगह जमा होते हैं। यहाँ नौजवान लड़कियां खास तौर पर तैयार होकर आती हैं, खूबसूरत लिबास, ज़ेवरात और मेकअप के साथ, क्योंकि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे अहम दिन हो सकता है। दूसरी तरफ लड़के अपने खानदान के साथ आते हैं। वो लड़कियों को देखते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर एक अहम मरहला शुरू होता है। रिश्ते की बात के साथ साथ पैसों की बात भी होती है। लड़के का खानदान लड़की के खानदान को एक रकम ऑफर करता है और यही वह लम्हा है जहां से गलत फहमी जन्म लेती है। बाहर के लोग उसे देखकर कहते हैं यहाँ लड़कियां फरोख्त होती हैं, लेकिन हकीकत उससे मुख्तलिफ है। ये दरअसल एक रिवायत है जिसे ब्राइड प्राइस कहा जाता है। ये पैसे लड़की की कीमत नहीं होते, बल्कि एक सकाफती रस्म का हिस्सा होते हैं जो सदियों से चली आ रही है। ये रिवायत ज्यादातर रोमा कम्युनिटी में पाई जाती है, जो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में रहती है। उनके अपने रस्म व रिवाज और शादी के अपने तरीके होते हैं। तसव्वुर करें, एक लड़की जिसकी उम्र 16 या 17 साल है, वह उस मेले में आई है खूबसूरत लिबास में, लेकिन उसके दिल में सवाल है, क्या आज उसकी जिंदगी का फैसला हो जाएगा? ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये किसी की पूरी जिंदगी का फैसला होता है। तारीख पहले कुछ केसेस में कम उम्र की शादियां लड़कियों पर दबाव और महदूद आजादी, और याद रखें अगर कहीं जबरदस्ती हो या लड़की की मर्जी शामिल न हो तो वह जुर्म है जी। और बुल्गारिया में ऐसे कामों की इजाजत नहीं है। सोशल मीडिया पर उस मौजूद को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि व्यूअर्स आएं, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। तो अब सवाल ये है, क्या ये वाकई लड़कियों की फरोख्त है या एक रिवायत जिसे गलत समझ लिया गया है? क्या ऐसी रिवायत को बदलना चाहिए या उन्हें कबूल करना चाहिए? सच ये है, ये कोई आम बाजार नहीं जहां इंसानों की खरीद व फरोख्त हो रही हो, बल्कि एक रिवायत है जो आज के दौर में सवाल बन चुकी है। हर वह चीज जो रिवायत हो जरूरी नहीं कि वह सही हो, और हर वह चीज जो हमें अजीब लगे जरूरी नहीं कि वह गलत हो। सच हमेशा इतना सादा नहीं होता जितना हमें दिखाया जाता है। ये कोई रोजाना लगने वाला बाजार नहीं, बल्कि साल में चंद बार लगने वाला एक खास मौका होता है। यहाँ आने वाली लड़कियों के लिए कुछ असूल भी होते हैं। ज्यादातर वह लड़कियां होती हैं जो गैर शादीशुदा हों, और अक्सर उनके खानदान पहले से ही इस दिन की तैयारी करते हैं। एक दिलचस्प बात यह है, यहाँ सिर्फ खूबसूरती ही नहीं देखी जाती, बल्कि खानदान की इज्जत, लड़की का अखलाक और घरेलू सलाहियतें भी अहम समझी जाती हैं। जब लड़का और उसका खानदान किसी लड़की को पसंद करते हैं तो वह सीधा जाकर बात नहीं करते, बल्कि पहले बुजुर्ग आपस में बातचीत करते हैं। यह गुफ्तगू बाज औकात घंटों तक चलती है, जिसमें मुस्तकबल, रहन सहन और सबसे अहम माली मामलात भी शामिल होते हैं। अगर दोनों खानदान राजी हो जाएं, तो फिर एक गैर रस्मी मंगनी जैसा मरहला आता है और कुछ केसेस में वहीं फैसला हो जाता है। आप सोच रहे होंगे आखिर कितनी रकम दी जाती है? तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रकम चंद 100 यूरो से लेकर हजारों यूरो तक हो सकती है। यह रकम लड़की की कीमत नहीं होती, बल्कि उसे एक तरह का तहफा या इजमादारी समझा जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है, फिर लोग उसे लड़कियों की खरीद व फरोख्त क्यों कहते हैं? इसकी एक बड़ी वजह वीडियोज हैं जो बगैर मुकम्मल सियाक व सुबाक के दिखाई जाती हैं, जहां सिर्फ पैसों का लेन देन दिखाया जाता है। और जब कोई बाहर का शख्स ये सब देखता है तो उसे लगता है जैसे कोई सौदा हो रहा हो। बुल्गारिया एक यूरोपीय मुल्क है जहां इंसानी हकूक के सख्त कवानीन मौजूद हैं। अगर कहीं भी जबरदस्ती शादी या कम उम्री में शादी साबित हो जाए तो यह कानूनन जुर्म है। हुकूमत और मुख्तलिफ तंजीमें ऐसी रिवायात को बदलने के लिए काम भी कर रही हैं। आज के दौर में ये रिवायत पहले जैसी नहीं रही। नई नस्ल की लड़कियां अब तालीम हासिल कर रही हैं, अपने फैसले खुद करना चाहती हैं। कई खानदान अब इस रिवायत से दूर भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ इलाकों में यह रिवायत अब भी जिंदा है। अब जरा आप खुद सोचें, अगर कोई रिवायत सदियों से चली आ रही हो तो क्या उसे फौरन खत्म कर देना चाहिए या फिर वक्त के साथ साथ उसे बेहतर बनाया जाना चाहिए? सोचें एक बाप के बारे में जो अपनी बेटी के लिए बेहतरीन मुस्तकबल चाहता है
और एक लड़की के बारे में जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रही है। ये सिर्फ एक रिवायत नहीं, ये ख्वाबों, उम्मीदों और कभी कभी मजबूरियों की कहानी है। दुनिया में बहुत सी ऐसी रिवायात हैं जो हमें अजीब लगती हैं, लेकिन जब हम उन्हें करीब से देखते हैं तो हमें उनके पीछे छिपी कहानियां नजर आती हैं। असल सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें पहली नजर में दिखाई देता है। तो आपकी क्या राय है? क्या यह रिवायत दुरुस्त है या उसे खत्म होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी मजीद हैरानकुन हकीकतें आपके लिए लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच के साथ। अल्लाह हाफिज।